हरि गोविंद जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम 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 हरि ओम। ओम हरि ओम ओम हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। चालिये वारो झूले लाल गिंजन वारो झूले लाल। चालिये वारो झूले लाल गिंजन वारो झूले लाल। जय शिव धारा बोल प्यारे जय शिव धारा बोल। जय शिव धारा बोल प्यारे जय शिव धारा बोल। प्रेम की धारा जय शिव धारा। प्रेम की धारा जय शिव धारा। निर्मल धारा जय शिव धारा। ज्ञान की धारा जय शिव धारा। निर्मल धारा जय शिव धारा। ज्ञान की धारा जय शिव धारा। विचार धारा जय शिव धारा। ऊंची विचार धारा जय शिव धारा। प्यार से प्यारा जय शिव धारा। प्यार से प्यारा जय शिव धारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभी चौड़े लाल। बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिव धारा वारे साहेब की जय। जय शिव धारा। जय शिव धारा। जय जय शिव धारा। जय शिव धारा। हम श्वास ले रहे हैं। हम श्वास ले रहे हैं। इस जान की बदौलत हम श्वास ले रहे हैं। हाँ हम श्वास ले रहे हैं। इस जान की बदौलत और जान जिस्म में है। और जान जिस्म में है। राधे श्याम की बदौलत। राधे श्याम की बदौलत। भगवान की बदौलत। भगवान की बदौलत। हम श्वास
जय जय शुदाराम। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। धरती थमी सदियों से, धरती थमी है सदियों से। इंसान के बदौलत धरती थमी सदियों से। धरती थमी सदियों से। इंसान के बदौलत हम श्वास ले रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं। इस जान की बदौलत हम श्वास ले रहे हैं। हम श्वास ले रहे हैं। इस जान की बदौलत हम श्वास ले रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं। हमें गर्व हो रहा है विज्ञान की बदौलत। हमें गर्व हो रहा है विज्ञान की बदौलत। हमें गर्व हो रहा है विज्ञान की बदौलत। गर्व हो रहा है विज्ञान की बदौलत। विज्ञान का वजूद है। विज्ञान का वजूद है। विज्ञान का वजूद है। विज्ञान का वजूद है। भगवान के बदौलत विज्ञान का वजूद है। विज्ञान का वजूद है। की बदौलत विज्ञान का वजूद है। भगवान की बदौलत विज्ञान का वजूद है। विज्ञान की बदौलत हम श्वास ले रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं। इस जान की बदौलत हम सांस ले रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं। इस जान की बदौलत सांस ले रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं। इस जान की बदौलत और जिस्म में जान है। और जिस्म में जान है। भगवान की बदौलत और जिस्म में जान है। भगवान की बदौलत हम श्वास ले रहे हैं।
हम श्वास ले रहे हैं। जय जय शिवदारा, बोल बाबा शिवजन साहिब की जय। सरजमीन पे ईश्वर खेले हैं सदा आके। इस सरजमीन पे ईश्वर खेले हैं सदा के। संसार जी रहा है, संसार जी रहा है, संसार जी रहा है, संसार जी रहा है। भगवान की बदौलत संसार जी रहा है, संसार जी रहा है। भगवान के बदौलत हम श्वास ले रहे, हम श्वास ले रहे हैं। इस जान की बदौलत और जान जिस्म में है, और जान जिस्म में है। राधे श्याम की बदौलत और जान जिस्म में है। भगवान की बदौलत हम श्वास ले रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं। आध्यात्मिक बहुत आवश्यक बिंदु पर आज चिंतन चलेगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए जहाँ जरूरी है भजन स्मरण, नहीं तुल्य राम नाम परवान। भक्ति की तुलना, भजन की तुलना, सिमरन की तुलना और किसी भी शुभ कार्य से नहीं हो सकती। सगल उदम में उदम भला, हर का नाम जपो जिय सदा। दुनिया में जितने भी उदम के कार्य हैं हरि प्राप्ति हेतु, हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए, लेकिन सबसे उत्तम है भजन। इस दृष्टि से दुनिया में बड़ी दानी हमारे गुरुजन होते हैं जो हमें नाम दान दीक्षा मंत्र देते हैं। लेकिन और भी कार्य हैं जैसे सत्संग कथा में आना, नित्य नेम करना, सेवा करना, व्रत रखना आदि। वहीं एक जरूरी कार्य हो जाता है जिसको कहा जाता है हरि की महिमा गाना, प्रभु के गुण गाना। तो यह वह भाव आज हम लोग गुनगुना रहे हैं। सभी गाइए। हम श्वास ले रहे हैं, इस जान की बदौलत हम श्वास ले रहे हैं। इस जान की बदौलत हम श्वास ले पा रहे हैं इसलिए कि हम जिंदा हैं। जो जिंदा नहीं है वो श्वास नहीं ले पाता। इसलिए एक शब्द कहते हैं हम लोग मुर्दा।
और एक शब्द गुरवाणी से लेते हैं आदमी। आदमी का अर्थ है आदम, जिसके अंदर में दम आए वो आदमी या आदम, जिसके शरीर से दम निकल जाए वो मुर्दा। हम श्वास ले रहे हैं इस जान की बदौलत, ये शरीर है तभी हम श्वास ले पा रहे हैं, जिंदा हैं तभी श्वास ले पा रहे हैं, और जान जिस्म में है भगवान की बदौलत। और हमारे शरीर में अगर श्वास आ जा रहा है तो ये भगवान की कृपा से ही हो रहा है, मतलब इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है। बहुत लोग हम में से कहते मैं गाड़ी अच्छी चलाना जानता हूँ, मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, मुझे दुकान धंधा चलाना आता है। बहुत सी माताएं कहती घर कैसे चलाया जाता है मुझे समझता है, कोई मुझसे सीखे पूछे। लेकिन भाई वो सब ठीक है, लेकिन आप जिंदा हो किसके दम से? आप जिंदा हो जिसके दम से, सबसे ज्यादा महिमा उनकी है। अभी उदाहरण कुछ तो पुण्य हो रहा है जो सूर्य निकल रहा है। संसार में अच्छे लोगों के होने के कारण संसार चल रहा है। कहीं नहीं कहीं संसार में सब जगह अच्छे कार्य हो रहे हैं, तभी सूर्य भी निकल रहा है। धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौलत। इंसान ने धरती की व्यवस्था भले संभाली है, लेकिन वह भी इसलिए कि इंसान ने पुण्य कर्म किया है, तभी व्यवस्थित सब चल रहा है। हमें गर्व हो रहा है विज्ञान की बदौलत। भाई आज के विज्ञान ने बड़ा काम किया है। अभी इन दिनों में चर्चा चल रही है कि टाइम रीडिंग, कितना टाइम हुआ है, ये दुनिया में कहां से अस्तित्व में आया, कि टाइम क्या हुआ है। भले अंग्रेजों की देन मानी जा रही है, ये बिंदु को, ये बात को ऐसा मानते हैं, लेकिन उज्जैन महाकाल की नगरी जो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, बहुत पुराने समय से, जैसे ईसवी सन चल रहा है 2000 घणों वाले तो भाई 24, और विक्रम संवत चल रहा है 2081 81। उनसे भी पहले या उनके समय में इस पर रिसर्च हुई थी और पता चलता था। आज भी वो सेंटर वहां है, उस पर संशोधन चालू है, लेकिन अंग्रेजों की तरीके से नहीं, राशियों की दृष्टि से। हमें गर्व है विज्ञान की बदौलत, विज्ञान का वजूद है भगवान की बदौलत। भाई बकरी को घास खिलाओ, दूध निकलता है। बकरी के दूध में वो क्षमता है, कच्चा दूध अगर किसी का बुखार न उतरे, उसके सिर पर पट्टी रखी जाए बकरी के कच्चे दूध की, तो बुखार जल्दी उतरता है। किसी को रीनल स्टोन है, किडनी में पत्थरी है, बकरी का थोड़ा कच्चा दूध, उसमें पानी मिला के, थोड़ा नमक मिला के, शाम के टाइम पर उनको मिक्स करके पिलाया जाए तो पथरी निकल जाती है। ये किसी न किसी ने तो रिसर्च की है। अंग्रेजों को सब पता है एप्पल खाने से, सेब खाने से खून बढ़ता है, बरोबर है, लेकिन क्या एप्पल मशीन में डालेंगे खून निकलेगा क्या भाई? किसी भी मशीन में घास डालें दूध निकलेगा क्या? सदियों से पता है। क्या वो कर सकते हैं ऐसा? जवाब है नहीं।
अभी तक तो ये भी पूरा अंदाजा नहीं लग रहा है कि इंसान के शरीर से जब प्राण निकलता है तो वजन उस आत्मा का कितना है। और बहुत इस पर रिसर्च की गई है कि प्राण जिस प्राणी के निकलने वाले हों उस पर बहुत संशोधन हुआ है। मतलब पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने किया है, लेकिन अभी तक वो लोग पकड़ नहीं पाए कि प्राण जब शरीर से निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं और क्या बदलाव आता है शरीर में। बिल्कुल इस दिशा में जीरो है साइंटिस्ट। एक मान्यता है 17 ग्राम वजन कम होता है, एक मान्यता है 42 ग्राम वजन कम होता है। बस ये मान्यताएं हैं। कहा लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने क्या पाया, किसी ने कहा क्या पाया। मतलब जो मुख्य विषय है, बाल कैसे बढ़ते हैं, कितने बढ़ते हैं, 0.1 इंच रोज बाल बढ़ते हैं, ये पता है। बाल कैसे बढ़ते हैं, कब बढ़ते हैं, ये नहीं पता। नाखून हमारे बढ़ते हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। हम जो दूध पीते हैं, दाल खाते हैं आदि, प्रोटीन की जो भी चीज खाते हैं उनसे नाखून बनते हैं, ये ठीक है। राइट हैंड के लेफ्ट हैंड की अपेक्षा ज्यादा बढ़ते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन नाखून कब बढ़े या नाखून क्या साइंटिस्ट बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वृक्षों पर भी बहुत काम हो रहा है। एक वृक्ष है छुई मुई, कहीं बुधवा ना लो, बहुत शर्मीला वृक्ष है। हाथ लगाओ तो जैसे बुझ जाता है। हाँ, अलग अलग वृक्ष हैं या वनस्पतियों में थोड़ा चर्चा करते हैं। हम लोग सूरजमुखी वृक्ष को देखते हैं और उसका तेल अच्छा माना जाता है। सूरज उगता है तो वो भी उगता है, जैसे खिलता है। जैसे जैसे सूर्य नारायण दिशा बदलते जाते हैं वो भी बदलता जाता है। एक है चंद्रमुखी, जैसे चंद्रमा उगते हैं चंद्रमुखी वृक्ष भी खिलता है। जहां जहां चंद्रमा यात्रा करता है वो फूल भी वहां वहां घूमता जाता है। तो ये परमात्मा की रचना है। साइंटिस्ट लोगों ने इस पर रिसर्च जरूर की है, लेकिन ये क्यों होता है, क्या किसी भी माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं? जवाब है नहीं। बारिश पर बहुत काम हो रहा है, हो चुका है। ऐसा करने से जब वातावरण बनता है तो ये होता है, ये होता है, ये होता है। आजकल अच्छा है, मोबाइल में 15 दिन पहले का पता है। हमारे नगर में किसी भी क्षेत्र में आपको कहाँ जाना है, मोबाइल में वेदर में आ जाता है, इतने बजे इतनी वर्षा होगी। क्या 100% ठीक है? बिल्कुल नहीं। हवाओं के रुख के हिसाब से ये सब उनकी जो भी गणना है सब बदलती जाती है। फिल्म वाले पिक्चर जब बनाते तो आर्टिफिशियल उनको बारिश करनी रहती है। उस दिन तो एक लड़के ने कोई वीडियो बनाया था, ऐसे एक थोड़ा पता नहीं क्या हार्ड कोई कागज लिया था, नीचे कपास टाइप की कोई चीजें पता नहीं क्या वाइट ऐसे लगाई थी और सोरा किए थे, उसमें से पानी बह रहा था। तो ऐसे मोबाइल के ऊपर रखा, ऐसे लग रहा था बारिश है, लेकिन दूर से देखो तो वो तो ऐसे मजाक कर रहे थे बेचारे। तो हम लोग साइंस को मानते हैं, साइंटिस्ट लोगों को मानते हैं, और आजकल ऐसे कहते हैं हमारे धर्म का ये बिंदु साइंस के आधार पर। मुझे बहुत आश्चर्य भी लगता है, दुख भी होता है, हंसी भी आती है। क्यों भाई, हम साइंस के पीछे हैं क्या? अरे साइंस हमारे पीछे है भाई। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों साल पहले जो कहा है वो अभी धीरे धीरे हो रहा है, और आने वाले लाखों सालों के लिए भी हमें पता है क्या क्या होगा, कब होगा। हमारा हिंदू धर्म इतना गहन है हर बात के लिए। और हमारा 18 पुराणों में एक पुराण का नाम है भविष्य पुराण, उसमें सब लिखा है। जैसे कलयुग की आयु है 4,32,000 साल, 4,32,000 साल, 5,000 साल हो चुके हैं, 200 साल और भी। तो कलयुग के अंत में 10-12 साल का लड़का लड़की नानी बनेंगे, ऐसा लिखा है।
और धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं। जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तो हमारी एक सीनियर मैडम थी, तो उनसे प्रश्न पूछा गया था आपकी आयु कितनी? बोले 70 साल। इन 70 सालों में आपने बदलाव शरीरों में क्या देखा था? आदरणीय हमारे डॉक्टर मैडम बल्कीस थी, बैचलर थी, विवाह नहीं किया था। बहुत साल पहले, ये 95 की मैं बात बता रहा हूं, उस समय उनकी आयु 70 साल थी। उन्होंने कहा मैंने देखा है स्त्री शरीर मां बने पहले हमने जो देखा था और अभी जो मां बन रही है, बहुत मैंने अपने जीवन काल में प्रैक्टिस में बदलाव देखा है। और हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो मैडम थी, उनके हस्बैंड भी, सर भी हमारे गायनाकोलॉजिस्ट थे। वो मशहूर थे इस बात के लिए कि प्रचलित थे कि जिनको संतान नहीं होगी या तो सर से इलाज कराए या मैडम से इलाज कराए, उसको संतान जरूर होगी। और कई लोगों को उनके माध्यम से संतान हुई थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनको संतान नहीं थे। तो हमें गर्व हो रहा है विज्ञान की बदौलत, विज्ञान का वजूद है भगवान की बदौलत। विज्ञान भी दम से है भगवान के ही, उसकी शक्ति के दम से विज्ञान वाले रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा है कोरोना पर काम किया गया, पोलियो पर भी लगभग काम हो चुका है। पोलियो लगभग दुनिया से जा चुका है, लगभग। लेकिन आज भी सामने बात नहीं आती, ट्यूबरक्लोसिस के कारण, टीबी के कारण बहुत हत्याएं होती है, मृत्यु होती, बहुत मृत्यु दर ज्यादा है हमारे भारत में और दुनिया में। उस पर लोग काम तो कर रहे हैं, वैक्सीन निकाली गई है। जो बच्चा जन्मता है दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर लेफ्ट हैंड में जो ऊपर इंजेक्शन लगाने आता है बच्चे को, ये ट्यूबरक्लोसिस टीबी की वैक्सीन लगाने आता है। लेकिन टीबी को दुनिया वाले साइंटिस्ट लोग खत्म थोड़ी कर पाए हैं भाई। तो विज्ञान भी है भगवान की बदौलत। आइए इस बिंदु में और थोड़ा गहरा उतरने का प्रयास करेंगे। मतलब जो कुछ हो रहा है भगवान की सत्ता से और उसकी मर्जी से हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या हम काम न करें? नहीं भैया, काम करो, लेकिन फल में ज्यादा अटको नहीं। एक बेचारा व्यक्ति था जो थोड़ा पैसा था लेकिन समझदार बहुत था, कुशल था धंधे में। उसको एक धनवान व्यक्ति मिला जिनके पास धन ज्यादा था, दोनों ने मिलकर धंधा किया। लेकिन जो अमीर व्यक्ति था उसने छोटे पार्टनर से फ्रॉड किया। ये बात दूसरों तक पहुंची, लोगों ने उनको कहा कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। उसने कहा जो भी हुआ है ठीक है सब, और वो प्रसन्न था, कोई मन में दुख नहीं था। समझदार लोग कभी भी दुखी नहीं होते, और जो भक्त हैं वो तो रजा में राजी रहते हैं। मुझे कर्म करना है, फल बाकी भगवान पर छोड़ देते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें दुख नहीं है कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, वो पार्टनर तुम्हारा पैसा खा गया। मां अक्सर हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदो आहियां, ध्यान सां ॿुधजो भाई, जीवन में कम वारियूं ॻाल्हियूं अथव। नंढो बालक नओं नौकर, नओं पार्टनर और नई कुआर, इन चैन सां पहिरियों पहिरियों सब ठीक कजे। बच्चे का जन्म हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल में गया, कोई नई बात सीख के आया, उसने पहली बार अगर कोई अपशब्द कहा, गाली दी, उसी समय कान पकड़ना चाहिए। अगर माँ हंस पड़ी तो बच्चे को ऐसे लगता है ये अच्छी चीज, कोई अच्छी बात मैंने कही, वो जिंदगी भर फिर बोलता रहेगा। अक्सर बहुत लोगों को देखा जाता है बड़ी आयु के हो गए,
बड़ा पद पा लिया, प्रतिष्ठा वाले हैं, पैसे वाले हैं, बड़े परिवार से, लेकिन अपशब्द गालियां उनके मुंह से निकलती रहती है। तो बालक पहले दिन जो गलती करे उसको ऐसे नहीं कहीं ये छोटा है। छोटा बालक, नई बहू रानी, पहले दिन विवाह का पहला दिन गुजरा, मतलब पहली रात गुजरी, दूसरे दिन बहू रानी को अपने घर के नियम बताने चाहिए। हम लोग जल्दी उठते हैं, हमारे घर में पूजा पाठ होता ही रहता है, हमारे लिए ठाकुर जी के लिए, गुरु जी के लिए भोग की थाली निकलती है, हम लोग मंदिर भी जाते हैं, हमारे घर में नॉनवेज नहीं चलता, मदिरा पान शराब आदि नहीं चलता, हम लोग जितना हो सके आपस में मिल बैठ के भोजन खाते हैं, हम आरती पूजन साथ में करते हैं, आदि आदि आदि। जो भी गऊ के लिए ग्रास निकालते हैं, हमारे यहाँ नियम है, कुत्ते के लिए कुछ न कुछ हम लोग निकालते हैं, पंछियों को दाना डालते हैं, जो भी हमारे घर के नियम है। हमारे घर में असभ्य कपड़े नहीं चलते, हमारे घर में असभ्य बातें, व्यवहार, वाणी नहीं चलता। ये पहले दिन अगर किसी ने कहा वो बहू रानी घर को स्वर्ग बनाएगी, नहीं तो सब लोग चिल्लाते रहेंगे ये पता नहीं किस घर से आई है। और वो जो भी संस्कार लाई है, अगर उसी दिन उसको नहीं कहा गया कि अभी आपको यहाँ के नियम अपनाने होंगे, तो घर स्वर्ग बनने वाला नहीं है। बहुत लोग कहते हैं अभी तो नहीं है, अभी सोने तो 2-12 बजे तक, फिर दूसरों को धीरे धीरे कहना शुरू करते हैं ये पता नहीं कैसे हमने लड़की उनसे ली है, पता नहीं हमारे घर में जो लक्ष्मी बन के आई लेकिन 12 बजे तक सोती रहती है। अरे पहले दिन आपने क्यों नहीं उनको उठाया था? पहले दिन जगा और उसको कहो दोपहर को भले नींद करे भाई। और नया नौकर भी जिस दिन रखें उनको भी नियम बता दें, भैया हमारे यहाँ एब्सेंट रहोगी तनख्वाह काटी जाएगी, भले गरीब है उसको दूसरी दृष्टि से डबल दे दो, लेकिन फिर वो मालक का डर कर रखेगा मन में। अगर पैसे काटे नहीं और उन्होंने जितना काम किया फिर फिक्स पेमेंट के साथ साथ उनको कमीशन देंगे, तो तन के साथ वो मन से भी काम करेगा, माइंड भी लगाएगा हमारा धंधा कैसे मालक का बढ़े। नहीं तो आजकल किसी ने फिक्स दी, उसको क्यों चिंता करनी है भाई। बहुत लोग जो लाइनों पर जाते मुझे आके बताते हैं कि उनके नौकर जिनकी फिक्स पेमेंट है वो वहां जाके होटलों में सोए रहते हैं, उनको क्या टेंशन है कितना भी धंधा हो। और वो कहते हैं, बहुत लोग बताते हैं मुझे कि फिर जिनका कमीशन पर आधारित सब इनकम है, पेमेंट है, तो बेचारे सवेरे उठते ही काम में लग जाते हैं। तो नया नौकर और नया पार्टनर से भी पहले दिन सब लिखत में एक कागज डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए कि जैसे जिस दिन भगवान न करे हम लोग अलग हों, तो प्यार प्रेम से अलग हों और एक दूसरे के शत्रु न बने। लेकिन नहीं तो व्यवहार जगत में अधिकतर देखा जाता है वो दोनों दो जैसे पक्ष बन जाते हैं, एक दूसरे को गिराने के पीछे रहते हैं, जिन्होंने शुरुआत में खुद को संभाला नहीं। तो जो कमजोर पार्टनर है उनको सभी कह रहे हैं तुम्हारे साथ धोखा हुआ, जो धनवान पार्टनर था उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन वो हंस रहा है। तो किसी ने पूछा क्यों? बोले मैं हूं भगवान श्री कृष्ण का भक्त और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता हूं। मेरे जीवन में भगवान कृष्ण की 2 बातें सदैव मैं अमल में लाता हूं, मेरे दिल पर लिखी हुई हैं। जो गीता में पहला लिखा हुआ है, तुम कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो। मेरा काम है कर्म करना, फल कैसा मिला मैंने कृष्ण पर, ठाकुर जी पर, अपने गुरुदेव भगवान पर छोड़ दिया है। पहली बात ये, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। फिर उसने कहा एक भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र की कथा मेरे जीवन में बहुत मुझे याद रहती है, जिनका प्रभाव है। बोले कौन सी? बोले माँ रुक्मणी को, जो भगवान श्री कृष्ण की पहली पटरानी माँ रुक्मणी को पहला बेटा हुआ था प्रद्युम्न। छोटी आयु में उसको उठा के लेके गए, और पहला बच्चा हो वो भी बेटा हो, किसी माँ का कोई उठा के लेके जाए दुख तो होगा। 18 साल तक वो घर नहीं आया, दुखी रहती थी माँ रुक्मणी। 18 साल के बाद लौटा,
लेकिन विवाहित होके लौटा था, उसकी पत्नी का नाम था मायावती। लेकिन आश्चर्य की क्या बात थी, जिससे उसका विवाह हुआ वो 20 साल आयु में ज्यादा थी। मां रुक्मणी को थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगा, मेरा बेटा इतने सालों के बाद घर लौटा है। फिर दूसरी खुशी हुई कि चलो विवाहित होके भी आया है। लेकिन फिर सबसे ज्यादा उसको इस बात का दुख था कि लड़की बड़ी है। खुश नहीं रहती थी मां रुक्मणी। ठाकुर जी समझाते थे, भगवान श्री कृष्ण समझाते थे, जो हुआ हो गया। अभी तुम्हारे दुखी रहने से, उदास रहने से कुछ ठीक होने वाला तो नहीं है। स्वीकारती नहीं थी अपनी बहू को। बात नहीं करना, दुखी रहना, उदास उदास रहना, चिड़चिड़ाहट आदि मां रुक्मणी का स्वभाव बन चुका था। जब उसको बताया गया कि प्रद्युम्न कामदेव का अवतार है। किसका? कामदेव का। जब भगवान शिव जी को सभी देवताओं ने कहा कि मां सती पार्वती ध्यान कर रही हैं और पुकार रही हैं भगवान शिव जी को कि आंखें खोले, मुझे स्वीकारें, मुझसे विवाह करें। देवताओं ने भी ऐसा चाहा, लेकिन भगवान शिव जी आंखें नहीं खोल रहे हैं, ध्यानस्थ हैं। तो कामदेव को कहा था, जाके भगवान शिव जी के मन में काम वासना जगाओ कि आंखें खुले, मां पार्वती की ओर देखे, उनसे विवाह करें। तो भगवान शिव जी की आंखें तो बंद थी, ध्यानस्थ थे। जब उन्होंने अलग अलग बाण चलाए, मतलब ठंडी ठंडी हवा चली थी, हिलोर चली थी, और वृक्षों से, फूलों से खुशबू उत्पन्न हुई कि काम का भाव शिव जी के मन में जगे। लेकिन शिव जी तो अखंड ध्यानस्थ थे। जब ज्यादा उन्होंने प्रहार किया तो शिव जी का तीसरा नेत्र खुला, जिससे कामदेव भस्म हो गया था। थोड़े समय के बाद कामदेव की पत्नी, जिसका नाम है रति, भगवान शिव जी के पास आई थी, आराधन किया था और रोई थी। भगवान शिव जी राजी हुए, कहने लगी कि मैंने आपका क्या दोष किया है कि मुझे आपने पतिहीन बना दिया, मेरे पति की मृत्यु हो गई, मैं कैसे जीवन जीऊंगी। तो भगवान शिव जी ने कहा था, उसने गलती की, उसको दंड तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता न करो, इसका उद्धार होगा। इसका अगला जन्म भगवान श्री कृष्ण के बेटे के रूप में होगा। तो प्रद्युम्न है कामदेव का अवतार। और ये संसार जो भी चल रहा है, कामदेव का विशेष योगदान है। थोड़ा ध्यान से सुनना, 1 मिनट के लिए थोड़ा गहरा बोलूंगा। ये जो 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, सभी गाँव जरूरी बिंदु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये संसार और ये भगवान ने उत्पन्न किए हैं, ऐसा भागवत महापुराण में लिखा है। काम मतलब काम वासना, ऐसे भी मानते। काम के 2 रूप है। काम मतलब कामना, ये करूं, इच्छा मन में जगना, ये करूं, ऐसा बनूं, ये खाऊं, उधर जाऊं, ये पहनूं, ये काम हो गया। दूसरा काम वासना। जैसे भगवान ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के भाग से, दाहिने भाग से पुरुष उत्पन्न किया, बाएं भाग से स्त्री उत्पन्न की थी। जो पुरुष उत्पन्न किया था उसका नाम था मनु महाराज, और जो स्त्री उत्पन्न की थी उसका नाम था शत्रुपा। मनु महाराज जी आगे चल के राजा दशरथ बने हैं, शत्रुपा आगे चल के मां कौशल्या बनी हैं। और मनुष्य जो हमारा नाम है, हम आदमी हैं। मैंने पहले कहा कि हमारा आदमी नाम क्यों पड़ा, लेकिन अभी मनुष्य का मतलब है हम मनु महाराज की संतान हैं। और उन्होंने तप किया था नैमिषारण्य क्षेत्र में। मैं निवेदन करूंगा, जब भी जीवन में हो, नैमिषारण्य क्षेत्र जरूर होके आना, जहां उन्होंने दोनों ने खड़े होके तपस्या की है। वहां के वाइब्रेशंस बहुत शक्तिशाली हैं। तो मनु महाराज के मन में जब भगवान ने काम का भाव जगाया, तभी तो संसार में ये विस्तार हुआ।
फिर दक्ष प्रजापति के माध्यम से विस्तार हुआ। तो भगवान ने ही मन में काम वासना जगाई थी, या वनस्पति जितने भी हैं, जितने भी पशु हैं, जितने भी योनियां हैं, उनका विस्तार होता ही काम के माध्यम से है। दूसरा कामना, हम लोग यहां भी आए हैं या जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी संसार चल रहा है, उसके पीछे सब किसी के मन में कोई न कोई कामना है। बाजार में लोग क्यों जाते हैं? कामना है, मैं पैसे कमाऊं। क्यों पैसा कमाऊं? फिर हर किसी के मन में अलग अलग भावना है। घर बनाना है, किसी को दुकान बनाना है, प्लाट लेना है, किसी को बच्चों की शादी के लिए करना है, किसी को शादी करनी, किसी को मंगनी करनी है, किसी को फिर दान करना है। ऐसे भी लोग हैं। बिल गेट्स जैसी हस्तियां हैं, 90 साल की आयु में भी कमाते हैं, 80% आज भी दान करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, कमाते तो हैं लेकिन दूसरों के लिए। ऐसे भी संसार में लोग हैं। तो कुल मिला के मन में कामना है। ये छो माताओं पाण सभई हल माताओं के जो चो अॼुकल्ह छोकरा ॾाढी इंगड़ियूं मिंगड़ियूं ढिंगड़ियूं ही कनि था। ये छो था कनि? कामना आहे न, मूंखे ॾिसनि माण्हू। ये माताऊं दानी नी ब्यूटी पार्लर वारा खे एॾो दान करे छो नी? छो भाई मां सुठी लॻा न? हा कयो था, ना कयो था? ये कपड़न वारन के एॾो दान करे छाजे करे? मां सुठी कामना है ना। पुरुष लोगों को मुझे पैसा ज्यादा चाहिए, बोले क्यों? बोले बेटे की शादी करनी है, फिर बोले ऐसी शादी करनी दुनिया याद रखे। ये कामना है ना। दान का भाव यहाँ नहीं है कि लोगों को, गरीबों को भोजन खिलाना है। बड़े होटल में, किसी दूर डेस्टिनी में जाके मुझे विवाह करना है। कुछ अच्छे भी लोग हैं, अच्छा लगा। हमारे बत्रा परिवार में एक विवाह है, तो कल संतों का सत्संग भी रखा। फिर डेस्टिनी पर वो लोग जा रहे शादी करने के लिए, शायद 11-12 इसी अगस्त को। फिर वहां से लौट के 14 तारीख को शायद रिसेप्शन भी रखी। तो अच्छा है, ताली बजाओ भाई उनके लिए भी। बजाए जोर से बजायो। तव्हां काथे कंदा हो सभई? तव्हां सभई न कंदा हो, इन करे जोर से हिकु दो वरी ताड़ी बजायो भाई। तो हम जो भी पाठ क्यों रखे गए हैं, शिव महापुराण के पाठ चल रहे हैं, भागवत महापुराण के पाठ चल रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब शिवधारामृत के, क्यों? कामना। बहुत लोग भंडारा कराते हैं, क्यों? कामना। हम भंडारे में बढ़े, या जो भी किसी के मन में कामना है। तो काम के माध्यम से ही तो संसार चल रहा है। और क्रोध भी जरूरी है। कहां? जहां खुद से गलती हो जाए, दूसरों से गलती हो जाए नहीं। उपयोग करना आना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा है, विकार को हथियार बनाओ, नहीं तो ये विकार तुम्हें गिरा देंगे। लोभ विकार है, लेकिन उसको हथियार बनाओ कि मैं ज्यादा से ज्यादा भजन करूं। और आध्यात्मिकता में हम लोग जब छोटे थे, साथ में बैठते थे। बाबा जी को जब भोजन दोपहर को खिलाया, सुला दिया, अभी हम लोग बैठ जाते थे। ज्यादा ध्यान सिमरन कौन करेगा? अॼुकल्ह एॾियूं ॻाल्हियूं कंदाऊं, लॻे तो असांखे करण बि खपे न करणु खपनि। अॼुकल्ह त छड़ो आयो लाल झूलेलाल, हलो झट थी था अचूं। ये ध्यान भजन जी कॉम्पिटिशन जी ॻाल्हि त ॾिसण में न ईंदी आहे। कॾहिं कॾहिं लॻंदो आहे ये विषय मूंखे खणणु खपनि या न खणणु खपनि। मोह होना चाहिए गुरुदेव में, गुरु मूर्ति में। एक संत, यहाँ के एक गुरु जी थे, अंबिका नगर में कहीं रहते थे। मैंने उनसे योग शास्त्र पढ़ा था। उन्होंने बताया कि मैंने कुछ समय काशी में बिताया है, और एक संत है उल्लासनगर, अभी शरीर छोड़ा है, स्वामी प्रेम प्रकाश आश्रम में रहते, स्वामी कल्याण दास नाम था, अभी शरीर त्यागा है 2 महीने 1.5 महीने पहले। उन्होंने कहा था कि हरिद्वार में मैंने ऐसे संत देखे कि जिनको 5 मिनट के लिए अगर उनकी माला गुम हो गई, बहुत रोते थे कि ये मेरी संपत्ति थी। पैसा गुम हो जाए, कपड़े गुम हो जाए, और वहां ऐसा होता रहता है, उनको कोई दुख नहीं है। मेरी माला क्यों गुम हुई? जिससे मैंने भजन किया था। तो मोह हो आध्यात्मिक वस्तुओं में, वैसे तो मोह नहीं होना चाहिए। हम लोगों का मोह है वस्तुओं में और व्यक्तियों में। मेरी मोबाइल को कोई हाथ न लगाए, ऐसे अहंकार हमारा है अपने शरीर पर, पद पर, प्रतिष्ठा पर, पैसे पर, पढ़ाई पर। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कहते हैं अहंकार करो इस बात पर कि मैं जैसा भी हूं, लेकिन संसार को रचने वाला परमात्मा मेरे अंदर रहता है। ईर्ष्या इस पर नहीं करो कि ये मेरे से सुंदर क्यों ज्यादा दिखती है, इसका नाम मेरे से ज्यादा क्यों है, इनके पास मेरे से ज्यादा पैसा क्यों है, इसका धंधा मेरे से ज्यादा क्यों चल रहा है, इस पर ईर्ष्या नहीं करो।
ईर्षा इस बात पर करो कि इससे ज्यादा सिमरन मुझे करना है, इससे ज्यादा सेवा मुझे करनी है, इससे ज्यादा हरि अनुभूतियां मुझे करनी हैं। ये आखिरी गाल कहीं कहीं समझी भाई। अतु तो मथे कयो ॾिसां ये सभई वेठा ने आज़ाई थदी थदी हवा हले थी, सुठियूं ॻाल्हियूं संत ॿुधाई अथव न बाबा। अनुभूतियां होनी चाहिए। ये आध्यात्मिक क्षेत्र बोलने का क्षेत्र नहीं है। कावड़ी बेचारे जा रहे हैं, न करने से अच्छा है। लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, नहीं भैया। शिव जी इस पर कोई राजी नहीं होने वाले भैया। आप पता नहीं आपको सही ज्ञान मिला या नहीं मिला। शिव जी तो तेरे अंदर में है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य, ये इसको धर्म कहते हैं। जो बाहर भी धर्म, कोई भी आध्यात्मिकता का कार्य हो बारी बारी, उसको धर्म कहते हैं, आध्यात्मिकता नहीं कहते। आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते थे, हे शिव जी, मैं जहां भी घूमता हूं ऐसे लगता है आपके शिव मंदिर को परिक्रमा कर रहा हूं, और ये मेरी अनुभूति है। जहां भी सोता हूं ऐसे लगता है मैं शिव जी को दंडोत प्रणाम कर रहा हूं। जब भी मैं पानी पीता हूं मुझे लगता है मैं शिव जी पर जल चढ़ा रहा हूं। जब भी कोई रोटी का गिलास मुंह में डालता हूं मुझे लगता है अंदर में जो हवन चल रहा है उस यज्ञ में मैं आहुति दे रहा हूं, क्योंकि शिव जी बाहर भी तुम तो अंदर भी तुम। ये अनुभूतियां हैं, अनुभूतियां हैं। हम लोग जो है ना बाहर वाले हैं, या थोड़ी अनुभूति, कृपा क्या हुई, धंधा क्या बढ़ा, वाह भाई वाह, मुझ पर गुरु राजी है। अरे भैया, लॉलीपॉप बच्चों को दिया जाता है। जब माँ को पकड़ता है टांगों से छोटा बालक, तो माँ क्या कहती है, ले लो कार, ले लो घोड़ा, ले लो मोबाइल, मतलब मुझे छोड़ो। तो कुछ कुछ बालक या कुछ समय के बाद बालक को लगता है मम्मी ये क्या कर रही है, मुझे तो खुद से दूर कर रही है। फिर कभी कभी जब माँ की याद आती तो सब चीजों को ठोकर मार के फिर माँ को जाके लपटता है, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, आप चाहिए। तो प्रभु भी ये लीला करते हैं। जिनका धन बढ़े, सेवा के बाद, सत्संग के बाद, गुरु मंत्र की साधना बढ़ गई, जिसकी, जिनको ज्यादा कुछ प्राप्ति संसारी हुई, तो उसको तो जाके गुरुदेव को निवेदन करना चाहिए, रोना चाहिए, प्रभु ऐसा, गुरुदेव ऐसा तो नहीं करे, आप खुद से दूर तो मुझे नहीं कर रहे। और ऐसा न करना। मैं इतना समझदार, चतुर, ज्ञानवान नहीं हूं, और मुझे ज्ञानवान बनना ही नहीं है। मुझे ज्ञानवान नहीं बनना, मुझे आपका बनना है। आप मेरे, मैं आपका। कथा पर आते हैं। माँ रुक्मणी को 7-8 साल हो गए, स्वीकार नहीं रही है, लेकिन फिर 8 साल के बाद स्वीकारा है मायावती अपनी बहू को, क्योंकि पता चला कि कामदेव है तेरा, कामदेव का अवतार है तेरा बेटा प्रद्युम्न, और तेरी जो बहू रानी वो रति ही है। उसकी जो पिछले जन्म में पत्नी थी वो अखंड उसकी रहने वाली है। आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। तो माँ रुक्मणी ने जाके स्वीकारा। अभी वो सेठ बड़े जो छोटा पार्टनर था, जो डिस्टर्ब नहीं है, वो अपने दोस्त को ये कथा बता रहा है कि मुझे जो बड़े सेठ ने धोखा दिया, ये कथा को याद कर रहा हूं कि माँ रुक्मणी ने जीवन के 28 साल चिंता में, उदासी में गुजारे थे। हाथ तो कुछ नहीं आया, बाद में स्वीकारना ही पड़ा। इसलिए मैं अभी से स्वीकार रहा हूं, मेरे जीवन में जितना उतार चढ़ाव आया है, नुकसान हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ मेरे भगवान हैं, मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। जो आधे में आए ना सत्संग में, उनको अभी ये पॉइंट जल्दी समझ में ना आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूं। हम श्वास ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, इस जान की बदौलत हम श्वास ले रहे हैं, हम इस जान की बदौलत। असां साव खणी सघूं था, इन करे जो असां जीअर आऊं, माना वॾी महिमा कंहिंजी आहे, असांजो शरीर ठीकु आहे, हले थो, नहीं, और जान जिस्म में है हो, और जान जिस्म में है, भगवान की बदौलत
और जान जिस्म में है। ये भगवान की कृपा है, उसकी लीला है, तभी हम लोग जिंदा हैं। हम अपनी मर्जी से जिंदा नहीं हैं। ऐसा अगर होता था तो कोई भी अपनी मर्जी से मरता भी नहीं था, भाई मैं नहीं मरूंगा। ऐसे भी लोग हुए हैं। एक हमारे महाभारत ग्रंथ में और अपने भागवत महापुराण में कथा है राजा ययाति की। पुण्य कर्म बहुत करता था लेकिन भोगता भी बहुत था। इसको पता चल गया, इसको बताया गया कि आपकी आयु पूरी है। बोले मैं मरना नहीं चाहता, इसके लिए कोई उपाय है? बोले हाँ है। बोले क्या? बोले कोई आपको अपनी आयु दे। बेटे बहुत थे, एक बेटे को बुलाया, तुम मुझसे कितना प्यार करते? बोले पिताजी बहुत प्यार करता हूं। बोले तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? बोले जो भी आप कहो। बोले आप अपनी आयु दो। एक बेटे ने आयु दी, राजा फिर से जवान हो गया, फिर से भोगने लगा। फिर पता चला आपकी आयु पूरी है, दूसरे बेटे से आयु ली। ऐसे अपने बच्चों से आयु लेता गया, लेकिन बाद में इसको महसूस हुआ कि मैं आयु बच्चों से इसलिए ले रहा हूं कि मैं सदैव भोगूं। लेकिन आखिर में उन्होंने सार कहा है। मुझे लग रहा था मैं भोगों को भोग रहा हूं, हकीकत में ऐसा नहीं है, भोगों ने मुझे भुगत लिया। मैं ऐसा चाहता था मैं ये खाऊं, वो चीजें खत्म नहीं हुई। रोज नई खाने की चीजें सामने आ रही है, लेकिन अभी मेरी खाने की क्षमता खत्म हो गई, पचाने की क्षमता खत्म हो गई है। तो अभी मेरा अनुभव ये हुआ है कि हम भोगों को खत्म नहीं कर सकते, हम ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी जो त्याग जीवन में अपनाएगा वो सुखी रहेगा। और ये हम लोग जो उपवास रख रहे हैं ना, उपवास का बहुत लाभ है। शारीरिक लाभ तो है, आध्यात्मिक लाभ है। जैसे कल कामिका एकादशी है, कल वाली एकादशी जो रखेंगे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, पाप नाश होंगे, दुख दूर होंगे। तो ये तो फल है। वैसे मोक्ष मिलता है जो लोग सदैव एकादशी का व्रत रखते हैं। तो कुल मिला के निवेदन है कि सबसे ज्यादा महिमा भगवान की है। हमारी महिमा है, किसी की आंखें सुंदर हैं, किसी के बाल अच्छे हैं, कोई पढ़ा लिखा अच्छा डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अच्छा पिता है, दादा है, कोई नेता है, अभिनेता है। हमारी महिमा है। हम लोग संसारी चर्चा करते हैं, लेकिन वो किसकी बदौलत है? सबसे ज्यादा उसकी महिमा है जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मैंने सत्संग में प्रारंभ में कहा कि भक्ति में, आध्यात्मिकता में महिमा गाना एक आवश्यक बिंदु है। तो कभी कभी जो ज्ञानी लोग हैं ना, बैठ जाते हैं, कभी कभी हंसते हैं, लोगों को नहीं समझता। और बहुत से संतों को लोगों ने देखा है कि ये शायद पागल हो गए हैं। प्रभु क्या लीला कर रहे हो? आज मेरे मन में क्या भाव जगाया है? मीठा खाऊं? फिर विचार जगा रहे हो नहीं खाऊंगा। आपस में ही बस अंदर ही अंदर में बातें करते रहते हैं। प्रभु क्या रूप बनाया है? हवा की हिलोरों में कितना नहीं आनंद है, जो नदी में समुद्र में लहरें उठ रही हैं, देखने में कितना नहीं अच्छा लग रहा है। तेरा मकान वाह वाह प्रभु, तेरा मकान वाह वाह, जित कित वसी में तू। चलो तो दरिया वेखूं, आका हली पसू, दरिया मिड़ो ही लहरें, लहरन जो लाल तू। चलो तो बाजार वेखूं, बाजार मिड़ो ही आदम, आदम जो दम बेतूं। चलो तो किश्ती वेखूं, आका हले पसू, किश्ती में रहे राहिब, राहिब जो साहिब तू। तेरा मकान वावा, तेरा मकान वावा। प्रभु सब जगह आप ही हो, तो जीवन में महिमा गानी चाहिए। खुद का स्तर बढ़ता है। आखिरी बिंदु, संसार में दूसरों के गुणों की भी महिमा जरूर गानी चाहिए। उससे अपने अंदर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। खणन ख्याल जो दिल ते पत्थर किरी वेंदो अचे, तुझी ॾेराणी कीअं अचे? भेण माखों पुछ न कीअं थी ॾेराणी आहे? अड़े नणान कीअं थी अचे? माखों कोई पुछे न। अड़े ससु कीअं थी अचे? कोई माखों पुछे न। ॿ भाइर अलॻि थी विया, हिकु भाउ अमीर थी वियो, ॿियो ग़रीब भाउ हुनजी गिला कंदो। अरे हुनजो भाग, हुनजी महिनत हो,
उनखे आए तॾहिं वो मथे चढ़ियो आहे, तूं मथे छो न थो चढ़े? महिमा गाए। कोई कितने भी पद वाला है, प्रतिष्ठा वाला है, पैसे वाला है, चाहता ये हर कोई है, लेकिन आपसे ज्यादा क्यों है? कुछ न कुछ उन्होंने ऐसा कर्म, पुण्य कर्म किया है कि प्रभु की कृपा उन पर है, वो आपसे पद में, प्रतिष्ठा में, पढ़ाई में, पैसे में ज्यादा है। आप स्वीकारो, उसको मान दोगे, आपका स्तर बढ़ेगा। और अपने गुरुदेव की कृपाएं भी गाया करो, खूब लोगों को सुनाओ, मुझ पर मेरे गुरुदेव की ये कृपाएं हैं, पहले मैं ऐसा था, उनकी कृपा के बाद में वैसा बना। कल रात रामपुरी को, पता नहीं रामपुरी में किसी ने, एक अम्मा ने पर्ची दी कि मैं अपने भाई के साथ बहुत गलत चलती थी, आपकी वाणी सत्संग की सुनी, मेरा उनके साथ अच्छा व्यवहार हो गया है, उसका धन्यवाद मैं कहती हूँ। कल रात को एक अम्मा ने पर्ची चलते सत्संग में भेजी थी। तो महिमा गाएं, और आज का विषय है भगवान की महिमा गाओ। कैसे कल तक बारिश थी, फिर थम गई, मैं तो वृक्षों की ओर जब पानी देने के लिए जाता हूँ बहुत दृश्य अच्छा दिखाई देता है। कभी कभी आसमान को देखो, सदैव टेंशन में न रहो, मुझे देराणी कपड़ा माखो ऊंचा नहीं, मुझे भर वाले दुकान ते ग्राहकी वधिका, टेंशन में न रहो भैया, आनंद लेना सीखो। कभी कभी बच्चों से मस्ती करो, कभी कभी किसी पशु को देखो, कभी किसी वृक्ष को देखो, कभी प्रकृति के वातावरण में चले जाओ, कभी कभी ध्यानस्थ होके अपने अंदर में देखो, कैसे श्वास नासिका से अंदर जा रहा है। फिर श्वास को रोको, धीरे धीरे अंदर लो। केवल जो धीरे धीरे श्वास लेगा ना, केवल इतना करेगा ना, जीवन में आयु भी बढ़ेगी, कम नींद में दिमाग ज्यादा कम करेगा। ध्यान से सुनना भाई, जिन लोगों को नींद कम करनी है, काम ज्यादा करना है, माइंड को शार्प करना है, धैर्य बना रहे, डिसीजन पावर स्ट्रांग हो, मेरी निर्णय शक्ति मजबूत हो, उनको ये करना है। केवल ये हमारे भारत की देन है, योग शास्त्र की देन है। केवल धीरे धीरे श्वास लो, लेके रोक दो, धीरे धीरे, कुछ भी नहीं करो। आपको क्रोध है, आपको चिंता है, या आपको ज्यादा काम करना है, आपको अच्छी नींद करनी है, या कम नींद में ज्यादा काम करना है, फिर बाद में माइंड को शार्प बनाना है, अपने निर्णय शक्ति को प्रबल बनाना है, डिसीजन पावर को स्ट्रांग बनाना है, तो कुछ नहीं करो, केवल धीरे धीरे श्वास लो। उस आंखें बंद करके उस श्वास को महसूस करो, और आपको सुन के आश्चर्य लगेगा। हमें क्या पता है, केवल पेट बाहर आता जाता रहता है श्वास लेने और छोड़ने में। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। हर एक अंग हमारे शरीर का बाहर आता जाता रहे, उसमें मूवमेंट है। आपको सुन के आश्चर्य लगेगा। हम लोग जिस डिपेंडेंट पार्ट पर बैठे हैं, वहां भी जब हमारी वृत्ति सूक्ष्म होने लगती है ना, तो वहां की भी अनुभूति होती है श्वास लेने छोड़ने में, उसमें भी हलचल चल रही है। आप सबको सुन के आश्चर्य होगा, हमारे कंधों में भी पीछे से भी आगे आते जाते रहते हैं। और सबसे ज्यादा सूक्ष्म जो साधना कराई जाती है, विपासना जो भगवान बुद्ध ने सिखाई है, हमारी नासिकाएं अंदर आती जाती रहती है श्वास आते आने जाने पर। लेकिन आप लोगों को पता है नहीं, क्योंकि हम स्थूल चल रहे हैं। बस हिन जी कार सुठी छुआ माके निर्णय ईंदी, बस बाहर ही बाहर है। इसलिए हम लोग इतना, हमारा भारत का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान होने के बाद भी वंचित है। कंगाल के जैसे कोई कंगाल नहीं होता जिसके पास कुछ नहीं, वैसा जीवन जी रहे। माके कुछ आए छा, मुझे कोई बुद्ध दो आ जा, भगवान भी बुधे न थो, भगवान भी भरेलन के भरी दो, पापिन जो तो भगवान भी, गुरु भी यही थी दादा। अरे भाई, तुझी अज्ञानता ये तो खुंचवराई थी। दिल खोज हर रोज, तुम वैसा कुछ करो तो तुम्हें फल मिले ना भाई। तुम पूछते हो लोगों से कपड़ा काथे सुठा मिलता नहीं, तुम लोगों से पूछते हो धंधा कौन सा करूं, बेटे का विवाह कौन से होटल में करूं, अमुक परिवार में रिश्ता करूं क्या। तुम्हारी सोच और चर्चाएं भी केवल लिमिटेड है, बाहर तक है, अंदर की तुम यात्रा करते ही नहीं हो। और कोई संतों के पास आता नहीं, आते हैं तो संसारी चर्चाएं, आध्यात्मिक अंदर की बातें लगभग हम लोग नहीं करते, जिसके कारण हम इतने खजाने से वंचित हैं। तो बाबा शिवभजन साईं कृपा करें, हम अंदर की यात्रा में। अंत में एक बात और कहूंगा, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में इस प्रकार की सूक्ष्मता की इतनी बातें हैं जो लगभग वो लोग भी नहीं जानते। जैसे रूप न रेख न रंग के चित्रे, गुण ते प्रभु बिन तिसे बुझाए नानक जिस होए सुप्रसन्न। परमात्मा का कोई रूप नहीं है
रेख उसकी सीमा भी नहीं है, रंग उसका रंग भी नहीं है। रूप न रंग न रेख न रंग के चित्रे गुण ते फिर विभिन्न। ये त्रे गुण कहां से लाएंगे? जो लोग शास्त्र बोलते हैं हम हिंदू शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, बस हम गुरु ग्रंथ साहब पर ही चलेंगे, उनको कहां से पता चलेगा ये त्रे गुण क्या है? श्रीमद् भगवत गीता की 17वें और 18वें अध्याय से ये त्रय गुण निकला हुआ है। द्रौपदी को राजसभा में नारायण सुधा, ये गुरबाणी तो पढ़ी, ये कहां की कथा है? भागवत महापुराण की कथा है। शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, संतों की सानिध्य में नहीं रहेंगे, वो अर्थ कैसे निकाल सकेंगे निकालने वाले? कव नानक विपत में टेक एक रघुनाथ। ये रघुनाथ कौन है? ये और ऐसा ये रेफरेंस यहां नायमैले के श्लोक में क्यों दिया गया? निवेदन है, अनुभवी महापुरुषों के साथ रहेंगे, प्रभु कृपा से महिमा गाएंगे भगवान की, गुरुदेव की कृपाओं की, दूसरों के गुणों की, हमारा स्तर बढ़ेगा, हृदय में ज्ञान चक्षु उत्पन्न होंगे। धीरे धीरे दुनिया, जीवन, परिस्थितियां अलग अलग लगने लगेंगी, जैसे उस छोटे पार्टनर को लगा था। आज उस कथा से हम ये बात सीख के जाएं। बोल बाबा शिव भजन साहिब की। सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया, नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। शिवधारा के बाबा शिव भजन में तो झोलियां भरने आया। ओ बाबा मैं तो, ओ बाबा मैं तो, ओ बाबा मैं तो सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। धन्या धन्या बाबा शिव भजन साईं, धन्या 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 बाबा शिव भजन, धन्या हो गदवा सदा गदवा बाबा शिव भजन गदवा, गदवा सदा गदवा बाबा शिव भजन गदवा। मत आया आया झूलेलाल जी, मत आया आया झूलेलाल जी। मुखे आए लालण जो आसरो, मुखे आए लालण जो आसरो। झूले 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 लाल, आयो 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 लाल। झूले 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 लाल, आयो 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 लाल। एक दिन छोटी आयु है भगवान झूलेलाल की, जा रहे हैं, सामने एक योगी के रूप में भगवान शिव जी सामने आए। भगवान शंकर कहने लगे भगवान झूलेलाल को, आपको अभी गुरु धारण करना चाहिए। बोले किसको गुरु बनाऊं? बोले गुरु गोरखनाथ को। मतलब शिव जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं मंत्र देता हूं, मैं इष्ट देव हूं, अभी गुरु करने की जरूरत है, नहीं। भगवान झूलेलाल को भगवान शिव जी ने कहा था तुम गुरु धारण करो, गुरु मंत्र लो, लेकिन गुरु गोरखनाथ से। आयो लाल झूलेलाल, आयो लाल दिन मारो, आयो लाल खंडन मारो, आयो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा हे शिवधारा, प्यार से प्यारा हे शिवधारा, शिव भजन की धारा, हे शिवधारा, धारा प्यारा हे शिवधारा, धारा प्यारा हे शिवधारा। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा, जय शिवधारा।
आज के आनंद की जय हो।